आज मैं आप सभी को छिलका वाला कटहल सिर्फ 2 मिनट में हटाना सिखाऊंगी। सिर्फ 1 से 2 मिनट में आप फटाफट कटहल का छिलका हटा लेंगे। तो अगर आप मार्केट से कटहल छिला छिलाया खरीद कर लाते हैं और आपको कटहल छीलना मुश्किल लगता है, मुश्किल का काम लगता है, तो आप मेरे तरीके से अगर इस तरीके से छिलका छुड़ाते हैं तो 1 मिनट में आपका छिलका बिल्कुल ही निकल जाएगा। बहुत ही आसान है तरीका। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, और मैं 2 तरीका आपको बताऊंगी, दोनों तरीका बहुत ही आसान है। ये पहला तरीका तो सबसे आसान है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार अपने घर में इस तरीके से बनाकर। छिलके वाले कटहल को जब हम घर पे बनाते हैं ना तो उसका स्वाद बिल्कुल ही अमेजिंग होता है, लेकिन जब मार्केट से छिलका उतारा हुआ लाते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग सा टेस्ट होता है। मुझे तो वो मार्केट वाला जो छिलका उतारा हुआ जो कटहल होता है ना उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो कभी नहीं लाती। तो अगर आप भी सिर्फ इस कारण से कटहल छिलका उतारा हुआ लाते हैं कि आपको नहीं छुड़ाने आता, आपको मुश्किल लगता है, तो आप हमारा बिल्कुल वीडियो देखे, वीडियो में बने रहें। चाकू में और हाथ में थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। बहुत ज्यादा लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये जो तरीका है ना बहुत ही आसान है। इससे सिंपल तरीका आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले कटहल को 4 टुकड़ों में काट लीजिएगा, छिलका उसका बिल्कुल मत उतारिएगा। 4 टुकड़ों में करने के बाद या फिर 2 टुकड़ों में करने के बाद आप कुकर में भी थोड़ा सा तेल सभी जगह लगा लीजिएगा, कुकर के चारों तरफ, अंदर में और इसके ढक्कन में भी। और इस तरीके से कुकर में आप कटहल रख दीजिएगा। और आलू तो हमारा बिल्कुल ही मीडियम साइज का है। तो होता क्या है ना कि ये जो कटहल इतना बड़ा बड़ा देखने में तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ 1 सीटी में ना ये बहुत अच्छा पक जाता है, लेकिन आलू 1 सीटी में नहीं पक पाता। इस कारण से मैं आलू को 2 टुकड़ों में कर रही हूँ। अगर इस तरीके से आलू को डालूंगी ना तो क्या होगा कि दोनों इक्वल पकेगा। अगर आलू को नहीं काटते हैं ना तो आलू कच्चा रह जाएगा और आपका कटहल पक जाएगा। तो उसे काट कर जरूर डालें। इसमें पानी डालेंगे लगभग 1 गिलास और सिर्फ 1 सीटी मीडियम आंच पर आने देंगे। 1 सीटी से ज्यादा मत लाइएगा। 1 सीटी अगर आता है तुरंत गैस ऑफ कर दीजिएगा। अगर 1 सीटी से ज्यादा लगाएंगे ना तो आपका जो कटहल है ना वो बिल्कुल ही गल जाएगा। सिर्फ आपको छिलका उतारना है। बहुत आसान है। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो कटहल बहुत ही अच्छा पका है सिर्फ 1 सीटी में। प्रोसेस आपको थोड़ा लंबा दिख रहा होगा, पर ये प्रोसेस लंबा है नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये प्रोसेस लंबा है। अब देखिए हमारा कुकर बिल्कुल ही साफ है। ये सब ऑयल की वजह से ना एकदम कुकर में जो कटहल का जो गम होता है ना, गूंद, वो बिल्कुल चिपका नहीं है। बहुत ही साफ हमारा कुकर है। तो इस तरीके से जरूर तेल लगाइएगा। और देखिए कितना आसानी से हमारा कटहल का छिलका जो है ना वो छिल रहा है। बहुत ही सॉफ्ट हुआ है और ये गला हुआ भी नहीं है। मैं आपको पूरा काट कर दिखाती हूँ। इस तरीके से आप इसका छिलका उतार लीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये उतर जाता है। अब देखिए, अब इस तरीके से ऊपर का जो अंदर में रहता है ना कटहल का भाग, थोड़ा सा काट लीजिएगा, क्योंकि ये जो होता है ना पेट में दर्द करता है। अगर आप इसे नहीं काटेंगे ना तो इससे कटहल खाने के बाद ना पेट आपका दर्द हल्का हल्का हो सकता है। तो ये बाई होता है, इसे जरूर आप काट लीजिएगा। थोड़ा काटिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। और इस तरीके से छोटा बड़ा टुकड़ा, आपको जितना बड़ा साइज पसंद है उस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है। ये बिल्कुल ही गला नहीं है। मैं आपको इसे हाथों से तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ही परफेक्ट पका है, बहुत ज्यादा नहीं पका है, बहुत ही अच्छा है। अब इसका आप सब्जी बना सकते हैं फ्राई करके। चलिए अब दूसरा तरीका बताते हैं। सबसे पहले आपको ना कटहल का जो गोंद होता है उसके ऊपर आप नींबू का रस इस तरीके से रब करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसका जो गोंद होता है वो हट जाता है। अब काटने के लिए चाकू में और फिंगर में चारों तरफ से आप तेल लगा लीजिएगा। इस वाले तरीका में आपको तेल लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो हमने पहला तरीका बताया ना उसमें तेल लगाने की कोई भी आवश्यकता होती नहीं है। बहुत ही आसानी से वो हो जाता है। देखिए अब इस तरीके से 2 टुकड़ों में कर लिया है मैंने। जितना आपको कटहल बनाना है उतना काटिए, ठीक है। इस तरीके से चाकू से
दोनों तरफ पलटते हुए काट लीजिए। फिर से इसके ऊपर आप नींबू का रस छिड़किए, मतलब रब कीजिए, चारों तरफ से रब करते रहिए नींबू का रस। जिधर जिधर आपको गम दिख रहा है उधर उधर आप नींबू का रस रब कर सकते हैं। जितना छोटा छोटा टुकड़ा आप काटना चाहते हैं उतना छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए। तो देखिए सभी में मैं नींबू का रस जो है वो लगा रही हूँ। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर तेल लगाते हैं, तो देखिए तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके घर में नींबू है तो। नींबू से गम बिल्कुल हट जाता है, लेकिन अगर आप तेल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। और इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा को टुकड़ा करके आप चाकू से इसका छिलका उतार लीजिए पीछे की साइड से। और अब जिस तरीके से पहले वाले वीडियो में इसके ऊपर का थोड़ा थोड़ा डंठल मैंने काटने के लिए बताया था ना, वो थोड़ा थोड़ा जरूर काटिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही काटिएगा, बहुत ज्यादा मत काटिएगा वरना जुड़ा नहीं रहेगा एक दूसरे में। और उसके बाद इस तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिएगा। देखिए कटहल काटते समय ना, छिलका उतारते समय आप नीचे पेपर अखबार जरूर रखिएगा, या तो फिर आप कागज कोई भी रख सकते हैं। और देखिए हमारा हाथ बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है, हाथों में चिपका नहीं है तेल लगाने की वजह से। मैंने आपको कटहल का छिलका उतारने का 2 तरीका बताया है। दोनों तरीका आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।